बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे द लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो 9th क्लास के सिलेबस में उसको लेकर आपसे मुखातब हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बेटे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को कंप्लीट देखना है, फिर इसका विजन बहुत अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि ये एक फैक्ट है यूनिवर्सल कि जब भी बात मुकम्मल ना सुनी जाए तो कभी समझ नहीं आ सकती। तो प्लीज़ देखना लास्ट तक है और फिर इससे नतीजा निकालना है कि आपको कितनी अच्छी समझ आई है। तो बहुत सिंपल है, मेरा काम असल ये है, टीचर की असल ड्यूटी ये है कि वो कभी भी अपने बच्चों को ये ना महसूस होने दे कि ये कोई आर्टिकल मुश्किल है। बहुत सिंपल है। तो कैसे सिंपल है? ये ऐसी ब्रांच है, एनालिटिकल वर्ड गौर कर से देखना है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, जिसमें हम किसी कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जी, क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो एनालिसिस है, एनालिसिस क्या होता है? तो एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया होता है। तो कंपाउंड का इसमें तज्जिया किया जाता है। जब किसी कंपाउंड का तज्जिया किया जाता है तो तज्जिए में दो बड़े काम किए जाते हैं। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखो, तो अगर कंपाउंड डिस्कवर हुआ ग्लूकोज, हर एक ने नाम सुना होगा क्योंकि ये मीठा होता है, तो मीठा तो सबको अच्छा लगता है, कड़वा जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो ग्लूकोज जब कंपाउंड डिस्कवर हुआ तो सबसे पहले साइंटिस्ट या केमिस्ट के जहन में ये सवाल उभरा कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो जो कि टेस्ट के थ्रू, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चलाया गया कि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और फिर जब ये पता चल गया कि ग्लूकोज इज कंपोज्ड ऑफ, ग्लूकोज बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में, कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। तो उसके बाद क्वांटिटी का टेस्ट करके ये पता बतला दिया गया कि कार्बन देयर इज अ 6, हाइड्रोजन देयर इज अ 12 और ऑक्सीजन देयर इज अ 6। तो ये है जी उसका तज्जिया करना, यानी कि इसके दो स्टेप, तज्जिया के भी दो टाइप्स होते हैं, तज्जिया यानी एनालिसिस के भी दो टाइप्स होते हैं। तो एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताया जाएगा कि गिवन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब क्वालिटी की दर हकीकत बात होती है या की जाती है या सोची जाती है, तो सोचा ही ये जाता है कि जो सैंपल मुझे मिल रहा है उसमें क्या क्या मौजूद है। जैसे कि सुबह अगर मेरे डोर पर एक मिल्कमैन ग्वाला जो है वो दूध देने आता है, तो है अनफॉर्चुनेट पर है हकीकत कि हम ऐसी कौम में से हैं जो है वो जहां से सही खालिस चीजें मिलना मुश्किल है। तो एक माइंड सेट है कि ग्वाला जो है, हालांकि ऐसा नहीं, कुछ लोग बिल्कुल सही काम भी करते हैं, अल्लाह उनको कुछ जजा दे। तो दूध सही खालिस मिलना हमारे मुल्क में मुमकिन नहीं है, ये एक माइंड सेट है। तो जब वो दूध मैं उससे अपने बर्तन में उस ग्वाले से, उस मिल्कमैन से दूध ले रहा हूँ, तो लाशऊर में मेरा पहला सवाल ये चल रहा होगा कि जो आज मैं दूध यहाँ इससे परचेज कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, क्या ये खालिस होगा या खालिस नहीं होगा। अच्छा, जब मैं सोच रहा हूं कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, तो आप भी सोच कर देखें, तो आप ये सोचेंगे इसमें क्या क्या है, क्या इस जो ये मुझे व्हाइट सा लिक्विड दे रहा है ये क्या खालिस दूध है या इसमें पानी भी मिला हुआ है। तो जब क्वालिटी सोचेंगे तो उसका मतलब ही ये होता है कि इसमें क्या क्या मौजूद है। और फिर आगे ये सोचेंगे दूसरे स्टेप पर, जब ये पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड में क्या क्या मौजूद है, तो यहां पर मैंने कहा कि ऐसा एनालिसिस के दो टाइप्स हैं। एक क्वालिटेटिव है, तो जिसमें पता ये चला जाता है कि उसमें कौन सी टाइप्स के एलिमेंट मौजूद हैं, क्या क्या मौजूद है। तो एनालिसिस की एक दूसरी टाइप ये है जिसमें इस बात का पता चला जाता है कि वो जो टाइप ऑफ एलिमेंट उसमें मौजूद है उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी है। तो टाइप्स का वर्ड सिर्फ रिप्लेस हुआ है किससे, क्वांटिटी के से। तो जिस एनालिसिस में ये पता चला जाए कि गिवन कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहां पर आपकी बुक के ऊपर एक और बात भी बताई गई है कि कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करना किसी भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले तो वैसे स्टेप वाइज क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म किया जाएगा, अंडरस्टूड है। उसके बाद उनकी क्वांटिटी का पता चला जाएगा। तो एनालिसिस जब भी परफॉर्म करना तो वो मेजरली 3 स्टेप में होता है। वो 3 स्टेप बेटे कौन कौन से होते हैं? तो पहला स्टेप उसमें होता है कि हम वो सैंपल, वो कंपाउंड जो है वो किसी जगह से लेते हैं, वो किसी केमिकल स्टोर से लेते हैं, किसी लेबोरेटरी से लेते हैं। तो बुक के ऊपर लिखा ऑब्टेनिंग ऑफ सैंपल, ऑब्टेनिंग ऑफ कंपाउंड, जिसका एनालिसिस करना है, जिसका तज्जिया करना है। तो सबसे पहले तो कंपाउंड हासिल किया जाता है। उसके बाद उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है, अलहदा अलहदा।
तो फिर जब सेपरेट आउट कर लिया जाता है तो उसके बाद उनकी क्वांटिटी का पता चलाया जाता है। तो 3 स्टेप में एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। ऑब्टेनिंग ऑफ सैंपल, दैट इज द सेपरेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, उसके जुज को अलग अलग करना, अज्जा को अलग अलग करना, और फिर अलग करने के बाद उनकी क्वांटिटी को मालूम करना। अलग करने के बगैर उनकी क्वांटिटी का पता चलाया ही नहीं जा सकता। जैसे मैं आपके सामने एक प्लेट के ऊपर 3 तरह की दाल, माश दाल, मसूर दाल, चने मिक्स करके दे दूं और मैं कहूं कि बताओ कि इसमें कितनी क्वांटिटी दाल चने के दानों की है, ग्रेन्स की है, तो बेटे जब तक आप तीनों दानों के ग्रेन्स अलहदा नहीं करोगे, सेपरेट आउट नहीं करोगे, तो आप गिन नहीं पाओगे कि ये जो मिक्सर सर ने मुझे दिया था उसमें कितने ग्रेन्स दाल चने के हैं, कितने दाल मसूर के हैं, वगैरह वगैरह। तो सेपरेशन एक बहुत बड़ा और अहम काम है। इसीलिए यहां यह भी लाइन लिखी है कि एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले सेपरेशन करना जरूरी है। ये जो ब्रांच है इसके स्कोप क्या है, इसके बगैर तो कोई साइंस चलती नहीं है, कोई इंडस्ट्री चलती नहीं है। क्योंकि सीमेंट बनाना है तो बाद में उसका एनालिसिस करना है कि इसमें जितने जिस परसेंटेज से होने चाहिए थे वो हैं या नहीं है। अगर हैं तो वो बेहतर सीमेंट समझ जाएगा, अगर ना सीमेंट अच्छा नहीं समझ जाएगा। कोई फूड फैक्टर है तो उसमें जो चीजें हमें, कोई मिनरल्स हैं, कोई मेडिसिन है, तो उसका एनालिसिस होगा, पता चलेगा जो उसमें के ऊपर कंपोनेंट्स लिखे होते हैं वो कितने कितने हैं और वो वाकई उतने मौजूद हैं कि नहीं है। लिहाजा क्लिनिकल साइंस में जहां पर आप टेस्ट वगैरह कराते हो कि आपके ब्लड में कोई बीमारी है, कौन से जर्म्स हैं, कितनी तरह के हैं, तो क्लिनिकल साइंस में इसका जो है वो कनेक्शन है इस ब्रांच का। इसका फूड साइंसेस में, इसका हर इंडस्ट्रियल साइंस में इसका कनेक्शन है। आखिर में बेटे मैं शायद कुछ वर्ड ज्यादा बोल दूं या कुछ कम बोल दूं, तो आपका काम है जो बुक के ऊपर एग्जाम्पल है उसको जरूर अच्छी तरीके से देखना, उसमें सब ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आपके इस सिलेबस में एक कैरेक्टराइजेशन का वर्ड भी लिखा हुआ मुझे याद आ रहा है कि कहा गया है कि एनालिसिस का मतलब होता है कैरेक्टराइज करना। इसकी वजाहत भी समझ लें कि अगर मेरे साथ मेरा एक बेटा काम करता है, मेरा दोस्त है, मेरा पुत्र है, इमरान साहब काम करते हैं, तो अगर किसी इकबाल को कहूं कि इमरान की पर्सनैलिटी के बारे में मुझे बताओ, या इकबाल को कहूं कि इमरान को करेक्टराइज करके बताओ, गौर करना है, तो उस सवाल के जवाब में इकबाल मुझे क्या बताएगा? इकबाल मुझे इमरान की पर्सनैलिटी में जो खूबियां हैं और या खुदा न खासा को खामियां हैं तो उनको बताएगा। तो इंग्लिश में खूबियां या खामियां को क्या कहते हैं? करेक्टर्स कहते हैं। लिहाजा इकबाल जब इमरान को करेक्टराइज कर रहा है, खूबियां या खामियां बता रहा है, तो दर हकीकत वो उसकी पर्सनैलिटी का तज्जिया करके बता रहा है, वो उसका एनालिसिस करके बता रहा है। तो मेरा बेटा इस तरह किसी कंपाउंड के अंदर क्या क्या मौजूद है वो उस कंपाउंड का करेक्टराइजेशन कहलाती है। पर्सनैलिटी का करेक्टराइजेशन वो पर्सनैलिटी का एनालिसिस होगा, तो किसी कंपाउंड का केमिकल करेक्टराइजेशन उस कंपाउंड का केमिकल एनालिसिस कहलाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दैट लेक्चर। होपफुली आप इसको एंजॉय किया होगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।